जैसा कि आप जानते हैं परिवर्तन संसार का नियम होता है, तो ऐसे में ही आज एक नए परिवर्तन को हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसका नाम है केमिकल चेंज यानी रासायनिक परिवर्तन। जी हाँ, रासायनिक परिवर्तन में क्या क्या होता है इसे आज हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे जो ज़रूरी बात है कि कुछ एग्जाम्पल को पहले हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि आप माचिस के तीली को जब आप मैच स्टिक को जब जलाते हैं तो क्या होता है कि उस स्थिति में माचिस के ऊपर जो पाउडर होता लगा हुआ फास्फोरस वो जल उठता है, और इसे कोई भी प्रोसेस करके किसी भी तरीके से उस जले हुए हिस्से से वापस आप ओरिजिनल मैच स्टिक नहीं बना सकते हैं। यानी यहाँ जो परिवर्तन हो गया वो हो गया परमानेंट, अस्थाई परिवर्तन हो गया। वापस ओरिजिनल सब्सटेंस हम लोग गेट नहीं कर सकते हैं, यानी ये इरिवर्सिबल भी नेचर का हुआ। तो बेसिकली हम लोग बात करें केमिकल जो चेंज होते हैं इनमें क्या बेसिक कॉन्सेप्ट्स हुआ करता है। तो अ चेंज इन विच अ न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड, यानी वैसा बदलाव जिसमें कि एक या एक से ज़्यादा नए सब्सटेंस बनते हैं उन्हें केमिकल चेंज कहते हैं। सेकेंड और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये कि द न्यू सब्सटेंस इज़ फॉर्म्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम इट्स ओरिजिनल, मतलब कि जो नए सब्सटेंस बनते हैं वो ओरिजिनल सब्सटेंस से पूरी तरह से डिफरेंट होते हैं। किस किस मामलों में होंगे डिफरेंट? तो कंपोजिशन के मामलों में होंगे, मतलब केमिकल प्रॉपर्टी नए सब्सटेंस का पूरी तरह से बदला हुआ होगा। जैसे कि जला हुआ जो मैच स्टिक है वो ओरिजिनल मैच स्टिक के प्रॉपर्टी से पूरी तरह से बदल गया होगा, क्योंकि वो राख है और वो उसका प्रॉपर्टी कहीं भी ओरिजिनल जैसा मिलता जुलता नहीं होगा, पूरी तरह से बदल गया होगा। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि द चेंज इट मीन्स वी गेट देयर कैन नॉट बी गेट बैक इनटू इट्स ओरिजिनल फॉर्म, मतलब जो बदलाव हम लोगों ने यहाँ पर देखा इसमें ओरिजिनल फॉर्म में कभी भी चेंज नहीं किया जा सकता है। तो चलते हैं इसके डेफिनेशन की तरफ। केमिकल चेंज का डेफिनेशन है कि द चेंज ऑफ सब्सटेंस विच गेट चेंज इनटू इट्स केमिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल कंपोजिशन, इट इज़ कॉल्ड केमिकल चेंज। अब वैसा बदलाव जिसमें कि केमिकल प्रॉपर्टी में बदलाव आता हो या फिर सब्सटेंस के कंपोजिशन में बदलाव आ जाता हो। क्या होगा कि वाटर से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए तो वाटर किस चीज़ से बना होता है? पहले तो केमिकल फार्मूला क्या होता है वाटर का, तो आपको मालूम है H2O होता है, हाइड्रोजन मोनोऑक्साइड भी इसे कहते हैं। जब इलेक्ट्रिसिटी इससे पास करेंगे तो ऐसे में वाटर जो अपने एलिमेंट जिससे बना है उसमें वो अलग हो जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अलग हो जाएगा। ऐसे में हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन का प्रॉपर्टी पूरी तरह से वाटर से डिफरेंट होता है। वो कैसे? हाइड्रोजन की अगर बात करें तो हाइड्रोजन एक फ्यूल होता है, एक ईंधन होता है, इसे जलाया जा सकता है, इससे हमें एनर्जी प्राप्त होगा। दूसरी तरफ ऑक्सीजन जो होता है ये सपोर्टर ऑफ कंबशन होता है, यानी किसी भी चीज़ को जलने में ऑक्सीजन सपोर्ट करता है, हेल्प करता है। तो बात हुई ना कि हाइड्रोजन खुद जलेगा और ऑक्सीजन जलने में मदद करेगा। अब आप बताइए कि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो नया सब्सटेंस बना है क्या ये वाटर के जैसा है? वाटर क्या करता है? ना जलने में हेल्प करता है और ना ही खुद जलता है, यानी पूरी तरह से आग को तो बुझाने में इसका यूज़ किया जाता है। तो ऐसे में कह सकते हैं कि जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है, किससे? वाटर से जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है ये एक केमिकल चेंज हो रहा है, और ये चेंज जो है होने के कारण ये पूरी तरह से ओरिजिनल वन से डिफरेंट है। तो ये इसके एग्जाम्पल को हम लोगों ने देखा। नेक्स्ट अगर हम लोग केस देखें तो मैग्नीशियम के बारे में बात करते हैं। चलिए, मैग्नीशियम रिबन की अगर बात करें तो आपने देखा होगा क्रैकर्स, ऑफ कोर्स आपने क्रैकर्स जलाए होंगे दिवाली पर, और ये क्रैकर्स का इस्तेमाल और भी कई जगहों पे किया जाता है, जो ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि शादियों में उस समय वेलकम के समय हुआ करता है। और अगर टीम इंडिया जीत जाए तब तो समझिए क्रैकर्स ही क्रैकर्स फूटेंगे ना। चलिए देखते हैं इसमें कि क्रैकर्स के सामने जो आप देखते हैं सुतली जैसा बाहर निकला हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, ये मैग्नीशियम से बना होता है हिस्सा। लैब में सेम मटेरियल्स जो होते हैं वो मैग्नीशियम रिबन के रूप में हमें गेट होते हैं। इन मैग्नीशियम रिबन को सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? सैंड पेपर से उसे रब करते हैं। अब क्यों करते हैं ऐसा? सैंड पेपर से रब करने से क्या होता है कि उसके ऊपर ऑक्साइड का जो लेयर बन जाएगा, ऑक्सीजन का जो लेयर बना हुआ रहेगा वो हो जाएगा रिमूव, और इस तरह से अब उसे जलाना होगा आसान। चलिए तो अब क्रैकिंग स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। मैग्नीशियम रिबन को जब आप जलाएंगे
जलाने का मतलब है कि ऑक्सीजन से वो कंबाइंड होगा और एक नया सब्सटेंस बनाएगा जिसका नाम होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgO। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड राख होगा। इस राख को अगर हम लोग पानी में मिला देते हैं, वाटर में मिला देते हैं, तो फिर एक नया सब्सटेंस बन जाएगा जिसका नाम होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। यस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये एक नया सब्सटेंस हमें मिला और बेसिकली ये जो है बेसिक नेचर का होता है। आपको पता ही होगा कि बेसिक नेचर के सब्सटेंस को टेस्ट करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो रेड लिटमस पेपर का यूज़ करते हैं। जैसे ही इस आप बोल सकते हैं कि सॉल्यूशन को, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाले सॉल्यूशन को आप रेड लिटमस पेपर पर देंगे, रेड लिटमस पेपर अपना कलर चेंज कर लेगा। क्या आप गेस कर सकते हैं कौन सा कलर में बदलेगा? यस, रेड लिटमस पेपर का कलर ब्लू में बदल जाएगा। इसका मतलब कि जो मैग्नीशियम हम लोगों ने बर्न किया, जिससे कि राख मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जिसे हम लोग वाटर में जब हम लोग डिसॉल्व कर दिए तो एक नया सब्सटेंस बना मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये बेसिकली एक पूरी तरह से एक न्यू सब्सटेंस के रूप में बना हुआ जो बेसिक नेचर का है, क्योंकि हमने इसे रेड लिटमस पेपर पर इसका कलर चेंज करता हुआ, यानी कि रेड टू ब्लू होता हुआ हम लोगों ने देखा। तो अगर हम लोग यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझें कि मैग्नीशियम और मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो मैग्नीशियम ऑक्साइड पूरी तरह से मैग्नीशियम से डिफरेंट है क्योंकि वो राख के फॉर्म में है, जबकि मैग्नीशियम रिबन के फॉर्म में जब इसे जलाते हैं तो हीट एंड लाइट देता है। साथ ही साथ पॉपअप साउंड भी आप बोल सकते हैं वहाँ प्रोड्यूस हो रहा होता है। दूसरी तरफ मैग्नीशियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ये भी पूरी तरह से अपने आप में चेंज्ड है, एक न्यू सब्सटेंस के रूप में बना हुआ है। तो इन सब से हम लोग ये अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि जो न्यू सब्सटेंस बन रहा वो परमानेंट एक बदलाव हो रहा और इसके नए प्रॉपर्टी वाले नए सब्सटेंस बन रहे हैं जिन्हें वापस ओरिजिनल में बदला नहीं जा सकता है, क्योंकि राख जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है इसे किसी भी प्रोसेस से वापस मैग्नीशियम में हम बदल नहीं सकते। यानी कि ये बदलाव किस तरह का है? केमिकल चेंज है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग पॉइंट को